तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। आगामी बिहार दरोगा का नए प्रैक्टिस सेट, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा है 39 नंबर का। और इसका पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके अवश्य देखिए, बहुत ही फायदा होने वाला। फायदा की अभी आपको डबल स्टार मिल ही जाएगा, लेकिन आपको इसमें कंटिन्यूटी बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टीम के द्वारा ये दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो वॉल्यूम 2 का ये सेट नंबर 39 है। और उसमें कुछ अभी वर्तमान में देखा जाए तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में कुछ लफड़ा भी हो गया है, और वैसा लफड़ा नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में शांति प्रिय बहुत जरूरी है ना। और पता नहीं क्या हो जाता है, बार बार जो है अटैक होता है, इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए था। तो चलते हैं आज के सेट को शुरुआत करते हैं। और आज का सेट है टेस्ट नंबर 39, और इसका टेलीग्राम फ्रेश रूप से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल का नाम जीके जीएस डिस्कशन है। क्या है? जीके जीएस डिस्कशन। और इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से कान लगा के सुनिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है मिलान का। पहला क्वेश्चन है मिलान का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिक्का दिया गया है, दूसरे तरफ उसका कालक्रम। एक तरफ सिक्का और दूसरे तरफ कालक्रम दिया गया है, मतलब कौन सा सिक्का किस कालक्रम में चलता था, ये दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा आहत सिक्का। आहत सिक्का की बात करते हैं तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ये बिल्कुल सही है। आहत सिक्का जो होती थी ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में चलता था। लेखयुक्त सिक्का, लेखयुक्त सिक्का की बात की जाए तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के, ये भी सही है। दिनार 4ठी शताब्दी, ये भी सही है। जितल 16वीं, नहीं ये गलत हो गया। जितल 16वीं शताब्दी में नहीं, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। कर हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? मतलब 4 गो दिया है मूर्ति, उसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा काल का मूर्ति इनमें से कौन कौन है। तो हड़प्पा काल की अगर बात की जाए तो योगी की मूर्ति ये भी है, कांस की नर्तकी ये भी है, और संयुक्त पशु मूर्ति ये भी है। अर्थात 1, 2 और 4, यानी आंसर नंबर बी, गोमतेश्वर की मूर्ति नहीं थी हड़प्पाई मूर्ति कला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये बिल्कुल सही है। आनंद और उपाली जो थे किसके शिष्य थे? तब बुद्ध के, बुद्ध के शिष्य थे। आनंद व उपाली किसके शिष्य थे? तब बुद्ध के। आम्रपाली की अगर बात किया जाए तब बुद्ध के शिष्या थी, ये भी सही है। आम्रपाली क्या थी? तो बुद्ध के शिष्या थी, मतलब लेडीज थी, शिष्या थी। और आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे। सुजाता की अगर बात किया जाए तो करा कठिन तपश्चर्य के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। करा सुजाता कौन थी? तो करा कठिन तपस्या के उपरांत जब बुद्ध को भोजन कराने वाली जो कन्या थी उसका नाम था सुजाता। क्या नाम था? सुजाता। राहुल बुद्ध का चचेरे भाई, ये गलत है। राहुल चचेरे भाई नहीं, राहुल जो इसका क्या थे? पुत्र था। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा था, तो गलत कौन हो जाएगा? डी नंबर। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? कौन सा ऐसा राजा था जिसको एक अभिलेख में कविराज की उपाधि दिया गया है? तो परमार राजा भोज को, परमार राजा भोज को यह उपाधि दिया गया है। परमार राजा भोज, परमार राजा भोज को। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत सारे नाम है, तो इसमें लाख बख्श भी उसी को जानते हैं, कुरान खां भी जानता था। तो एक और दू हो जाएगा, एक और दू। जिले इलाही तो हो जाएगा ये इसको, बलवन को, ठीक है। अगला, किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे? किस यात्री ने कहा था कि दक्षिण भारत के जो जहाज हैं वह कहाँ बनते हैं? तो मालदीव में। किस कहाँ बनते हैं? मालदीव में। तो ये जो है
किसने कहा था? बारबोसा ने। किसने कहा था? बारबोसा, बारबोसा, बारबोसा। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उसकी राजधानियां हैं। तो इसकी अगर पल्लव की बात की जाए तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी। पल्लव की कांची थी, पल्लव की कांची थी, पल्लव के कांची। पल्लव का क्या था? तो कांची था, पल्लव के कांची। पांड की अगर बात किया जाए तो पांड का हो जाएगा मदुरा, पांड के मदुरा, पांड के मदुरा। यादव के देवगिरी, यादव के देवगिरी और काकतिया के बरंगल, काकतिया के बरंगल। तो पल्लव के कहाँ हो जाएगा? पल्लव के हो जाएगा आपको कांची, पांड्या के हो जाएगा मदुरा, यादव के हो जाएगा देवगिरी और काकतीय को हो जाएगा बरंगल। ये जो है इस तरह से इसका मिलान है, देखा जाए तो ये कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है दरोगा के लेकर के। तरह निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था। आगे चलते हैं, कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है? अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो बिल्कुल क्या है? सही है, 1 और 2 दोनों। क्या है? 1 और 2 दोनों, है ना। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया, मतलब उसको हतोत्साहित मतलब उत्साहित नहीं किया, तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया मतलब विधवा भी पुनः विवाह कर सकती है। तो 1 और 2 दोनों क्या है? बिल्कुल ही सही है। किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को 12 महल, जिंजी गुल एवं मालाबार दे दिया था? किस संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को 12 महल, जिंजी गुल एवं मालाबार दे दिया था? तो किसके तहत? श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। किसके तहत? श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। अगला क्वेश्चन, इंटरलोपर कौन थे? इंटरलोपर कौन थे? इंटरलोपर कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाला मुक्त व्यापारी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी था। हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह जो है किस आंदोलन का कथन है? किसका कथन है? तो किसका है? पावना कृषक आंदोलन का। पावना कृषक आंदोलन का यह कथन है कि हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। पावना कृषक आंदोलन में ये बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? अम्बेडकर थे। कौन थे? अम्बेडकर। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से, मतलब कौन सी पुस्तकों में से ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था हिंद स्वराज में। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में, मतलब कौन सी पुस्तक में? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, उसी में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा गया था। मृदा का मुख्य अवयव है, मृदा का मुख्य अवयव क्या है? तो कह रहा है कि खनिज पदार्थ, कार्बन पदार्थ, जल और वायु, ये सभी है। ये सभी जो है मृदा में होना आवश्यक है। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? 57 की ईस्वी के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? किसने बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास थे। इन्होंने जो है
बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। कह रहा नेहरू रिपोर्ट रिक्त स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? इसका विषय क्या था ये पूछा जा रहा है। तो क्या था? मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। क्या था? मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं था। अगला क्वेश्चन, अठारह नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? दांते को। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे मानते हैं? दांते को। अगला है, फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। तो यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स। कह रहा फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। यह कथन किसका? कार्ल मार्क्स का। कह रहा पुस्तक प्लेग्स एंड पीपुल्स का लेखक कौन है? कह रहा पुस्तक प्लेग्स एंड पीपुल्स का लेखक कौन है? तो कौन है? विलियम एच मैकनेल। कह रहा विलियम एच मैकनेल। विलियम एच मैकनेल। पुस्तक प्लेग्स एंड पीपुल्स का लेखक कौन है? तो विलियम एच मैकनेल। कह रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा हिंदू धर्म में मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? हिंदू धर्म में मकर संक्रांति जो मनाई जाती है वह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सूर्य के उत्तरायण होने पर। सूर्य के उत्तरायण होने पर यह जो है पर्व मनाया जाता है। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में पाया जाता है। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में क्या पाया जाता है? तो गैस एवं धूल कण। गैस एवं धूल कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरह कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? कौन सी काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है? तो विषुवत रेखा। तरह कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? तो विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है? अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है। तो कौन सी चट्टानें हैं? शैल है। कौन है? शैल। कह रहा कौन सी अवसादी चट्टानें जैविक रूप से बनी है? तो शैल। कह रहा सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। स्थानीय बात है और दूसरी तरफ जो है स्थान है। एक तरफ स्थानीय बात है और दूसरी तरफ उसका स्थान दिया गया है। तो यामो 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 की अगर बात किया जाए तो जापान की है। यामो कहाँ की है? जापान की। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका की है। और बाइज बाइज जो है फ्रांस की है। हबूब सूडान की है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूरब की ओर उनकी अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। है ना? भारतीय शहर है उसको पश्चिम से पूरब से, जिनको नक्शा का ज्ञान होगा आसानी से मार सकते हैं इसको। है ना? इसका हो जाएगा आपको सबसे पहले जोधपुर, फिर हो जाएगा आपको भोपाल, और उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद हो जाएगा रांची। 2, 3, 1 और 4। अगला क्वेश्चन, करा सूचियों को सूची देश से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ क्षेत्र है और दूसरी तरफ उसका खनिज है। मतलब बादाम पहाड़ी से कौन सी खनिज को निकाला जाता है ये दिया गया। तो बादाम पहाड़ी से जो है क्या निकालते हैं? लौह अयस्क। बादाम पहाड़ी से लौह अयस्क। लौह अयस्क। कोडरमा 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 से आपको अभ्रक निकलता है। कोडरमा से अभ्रक निकलता है। मोशावानी से तांबा, और रवा से खनिज तेल। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार अरावली तथा बिंद श्रेणी के बीच पड़ता है? अरावली और बिंद के बीच में है कौन सा पठार? तो कौन सा है? मालवा का पठार है। कौन सा पठार अरावली तथा बिंद श्रेणी के बीच पड़ता है? तो मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? कौन सी चंबल में नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती है? इसमें नहीं मिलने की बात है तो पार्वती नहीं मिलती है। कौन सी नहीं मिलती है? पार्वती। कोपेन के अनुसार भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अनुसार कोपेन के अनुसार ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पश्चिम राजस्थान एवं गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान एवं
गुजरात में, उत्तरी गुजरात में। कह रहा जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का कहाँ है? असम में है। असम में, गुजरात में, सॉरी। कह रहा जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? सबसे ज्यादा तेल कितने? तो तिल में होता है। किसमें होता है? तिल में। अगला क्वेश्चन, कह रहा बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? बैगा के द्वारा। कह रहा बिल्मा नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो किस नगर में है? प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता के वर्ग को निरूपित करती है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होती है उसी को बोलते हैं। तो कौन है? इल्ली। क्या है? इल्ली है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई एश से कौन सा रोग होता है? वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है फ्लाई एश, जो कि कौन रोग होती है? कौन सा रोग होता है इससे? कौन सा रोग होता है? तो दम्मा। क्या होता है? दम्मा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था तो वर्ष 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था किसके तहत? किसके तहत किया गया है? तो ये किया गया था आपको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। कर शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? तो दृढ़ राज। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। गणतंत्र। क्या कहलाता है? गणतंत्र। अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? तो असम के लिए विशेष जो उपबंध है वो किसमें है? तो 371 के बी में। 371 के बी में यह बात कही गई है। तरह निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो बाद में क्या जोड़ा गया है? तो मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह शायद 39 में, 39 ए में है ना। अगला क्वेश्चन, कर 44 नंबर में कह रहा है कि निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति, निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करती है? तो उसमें पुनर्विचार के लिए भेज देती है। क्या करती है? पुनर्विचार के लिए भेज देती है। फिर आ गया सूची 1 से सूची 2 में मिलाइए। तो कह रहा संसद सदस्यों द्वारा शपथ। तो संसद के सदस्यों द्वारा शपथ जो लिया जाता है किसके द्वारा? अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार वो किसमें? तो अनुच्छेद 194 में। 194 में। किसमें? 194 में। संसद की संयुक्त बैठक 108 में होती है और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश 123 में होती है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, कर भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? वैधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, दृष्टांत और अभिसमय। तो यह क्या है? तो यह है आपको विधि का शासन है। विधि का शासन। अगला, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संविधानोत्तर और विधिक संस्थाएं है? संविधानोत्तर और विधिक हैं तो कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद और आंचलिक परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद और आंचलिक परिषद है। नहीं,
ये गलत है ना, ये नहीं होगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल का सम्मेलन, ये दोनों क्या है, तो संविधानोत्तर एवं विधियोत्तर संस्थाएं है। अगला क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? जी.वी.के. राव। जी.वी.के. राव को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? तो तृतीय क्षेत्र टोटल 3 क्षेत्र में है ना। प्रथम क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन ये सब आता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण आता है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कौन है? बिजली और परिवहन, ये सेवा देता है। तो 49 के ए हो जाएगा, 49 का ए। कारण निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? कौन व्यक्त करता है? तो राष्ट्रीय समृद्धि दर। राष्ट्रीय समृद्धि दर। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? नरेंद्र मोदी। और उन्हीं के द्वारा जो है इसे योजना आयोग से क्या बना दिया गया? कमेंट कीजिएगा। अगला, कारण लॉरेंज वक्र कब विकसित किया गया था? लॉरेंज वक्र कब विकसित किया गया था? तो वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? कौन करता है? आर्थिक मामले के कैबिनेट कमेटी। आर्थिक मामले के कौन? तो कैबिनेट कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सी आदिमीय राशि है, मतलब बीमाहीन है? कौन से है? तो विकृति। कौन सी है? विकृति। सीमांत घर्षण बल होता है। सीमांत घर्षण बल होता है तो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है सीमांत घर्षण बल। अगला क्वेश्चन, कर सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है। न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अगला, वह लेंस जो किरणों एकत्रित करता है उसे लेंस कहते हैं। अगर लेंस को किरण को एकत्रित करता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो अभिसारी। अभिसारी। अगला है, कर कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? नाभिकीय रिएक्टर में आवश्यक नहीं है। तो इसमें से कौन आवश्यक नहीं है? त्वरक है ना। बाकी विमंदक है, शीतलक, नियंत्रक, युक्ति सभी है, त्वरक नहीं। अगला क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है तो क्या है? आपको CHCl3। कर किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? कर टूथपेस्ट जो होता है वह कैसा होता है, ये पूछ रहा है। तो कर यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। देखते होंगे हल्का नुनगर लगता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें नहीं है एल्युमिनियम द्वितीय आवर्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कैल्शियम चतुर्थ आवर्त का है, नियोन द्वितीय आवर्त का है, सोडियम सप्तम आवर्त की है, लेकिन एल्युमिनियम द्वितीय आवर्त का नहीं है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है 62, विज्ञान की शाखा चीरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? विज्ञान की जो शाखा चीरोपोडी है शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? पैर से। विज्ञान की शाखा चीरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो पैर से। किससे संबंधित है? पैर से। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान का शरीर कोशिका के 2 परतों से बना होता है। तो किसका जो है शरीर का कोशिका के 2 परतों से बना होता है? तो किसका बना होता है? सिलेंट्रेटा का। किसका? सिलेंट्रेटा का। लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। लाइसोसोम किसमें नहीं पाया जाता है? स्तनधारी एरिथ्रोसाइट में। स्तनधारी एरिथ्रोसाइट में। निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक है? संयोजी उत्तक है तो कौन सा जो है संयोजी उत्तक है? हड्डी। अगला क्वेश्चन, रंध्र नियमन में महत्वपूर्ण धातु आयन है। रंध्र नियमन में महत्वपूर्ण धातु आयन है तो कौन है? आपको पेरिटोनियम। क्या है? पेरिटोनियम।
सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो वाटसन एवं क्रिक है। कौन है? खुराना, हरगोविंद खुराना। टीका यानी वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन क्या है? तो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है? सबसे लंबा तो किसमें है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। अगला है 71 नंबर, 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो किसमें? असम में। किसमें आयोजित किया जाएगा? असम में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? क्रेग फुलटन, क्रेग फुलटन। अगला, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 9 मार्च 2023 को मुंडकी उपनिषद द ब्रिज टू इम्पॉम्प्लिटी पुस्तक के विमोचन किया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया था? किसने किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? किसको चुना है? सौरभ गांगुली को, सौरभ गांगुली को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज ए कॉमरेड नामक एक नई किताब समाचारों में देखी गई थी। यह किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा है? के शैलेजा, के शैलेजा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो किस में रखा है? तो नई दिल्ली में। भारत ने किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो नई दिल्ली में। किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड में सम्मानित किया गया है? तो किसमें किया गया है? इसमें शारजाह स्टेडियम में, शारजाह स्टेडियम में। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश, राज्य ऊर्जा दक्षता में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ कहां से किया है? तो लखनऊ से। कहां से किया है? लखनऊ से। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लिक्विड शील्ड का वार्षिक संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश में? एस्टोनिया में। कहाँ? एस्टोनिया में। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लिक्विड शील्ड का वार्षिक संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? एस्टोनिया में। अगला क्वेश्चन, अगला है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता भी करेगी? तो 1 करोड़ किसान को। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी? 1 करोड़ किसान को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल एवं ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसमें मिला है? आपको मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्रा ट्रेन चलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड ने। किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो कौन है? विजय भाटकर, विजय भाटकर।
वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? सीपीयू है ना। कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले योग विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। आर.एन. जी के द्वारा जो लिखा गया है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काबुली वाला, काबुली वाला। कह रहा मैपिल लीफ का देश का नाम से जाना जाता है। मैपिल लीफ को देश के नाम से जाना जाता है, मैपिल लीफ। तो कनाडा का क्या है? मैपल लीफ है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो किसको मिला था? ये मिला था आपको गोविंद बिहारी लाल को, गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल को। अगला, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर, तो ऑस्कर कार्ल पिस्टोरिया। क्या जाना जाता है? ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। अगला क्वेश्चन, कह रहा एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? वजन तो 300 ग्राम लगभग। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? 300 ग्राम। तो आगे क्वेश्चन अथी है, मैथ का है, रीजनिंग का है। आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर चला जाएगा। आप वहां से पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको सेट लगा करके अपने आप में आजमा सकते हैं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। अगर आपका 50 प्लस आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका बहुत अच्छा से तैयारी है। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, एक के बाद एक हम प्रतिदिन जो है इसको पढ़ाएंगे। आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बरकरार रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।